हर क्रिएशन मनोज जी एक मौका होता है नए पैमाने स्थापित करने का। आज भी लोग रामानंद सागर जी की रामायण के सामने हाथ जोड़कर अगर खड़े हो जाते हैं, उन किरदारों को अभी भी देवतुल्य मानते हैं, तो उसके पीछे उसके संवाद और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका सम्मान है। मनोज मुंतशिर के पास भी शायद मौका था, क्या आपको लगता है कि वो गंवा दिया? रामानंद सागर जी के रामायण में सोशल मीडिया नहीं थी जी। उस जमाने में नहीं थी, बहुत बहुत बड़ी चीज थी, वो इससे बच गए। रामानंद सागर जी के रामायण में उनके पास कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी रामायण नहीं थी, जैसे हमारे पास दूसरी है। अब हर बात पे तो हमारी तुलना वहीं से होती है, ये उनके लिए अच्छी बात थी। उन्होंने बहुत बढ़िया रामायण बनाई। लेकिन आपके सामने तो एक रेफरेंस था ना सर। आज रामानंद सागर जी आपके सामने तो एक रेफरेंस था, मैं आपको बता रहा हूं उससे बेहतर करने का। आज अगर मेरी रामायण में भ्राताश्री और माताश्री इस तरह के संवाद लिखे जाएंगे, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि बच्चे नहीं सुनेंगे। मुझे बच्चों तक बात पहुंचानी थी, इसलिए मैं भैया बुलवाता हूं इतने सरल शब्दों में। अब ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान नहीं है कि भैया बुलवाना है, भ्राताश्री बुलवाना है, पर मैं भ्राताश्री बुलवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भैया में ज्यादा रस है, ज्यादा अपनापन है, ज्यादा सरलता है। तो आप ये समझ के देखें कि 2023 में ये पिक्चर दिखाई जा रही है, और 2023 के दर्शक मार्वल यूनिवर्स में जीते हैं, वो डीसी के यूनिवर्स में जीते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारे भगवान श्री राम हैं। वो श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं कथानक से। मनोज मुंतशिर जी, अब देखिए दोनों बातों में विरोधाभास है। जो देश, आपने शिवोहम की लिरिक्स अभी सुनाई जी, आपने जय श्री राम की लिरिक्स अभी सुनाई, और दोनों लिरिक्स को अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपका संवाद भी नहीं समझ पाएगा। मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझिए। अगर वो शिवोहम की लिरिक्स समझ के उसके साथ उठ के गाना गा रहा है आपका दर्शक, आपका बच्चा, तो वो संवाद में थोड़ा सा अगर आप भारीपन भी रख देंगे ना, क्योंकि बोलने वाले भगवान हैं, क्योंकि बोलने वाले श्री राम हैं, क्योंकि बोलने वाले हनुमान हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि सिर झुका के स्वीकार करेगा, और अगर नहीं पता होगा तो पिताजी से पूछ लेगा। एकदम सही बात कही आपने, एकदम सही बात कही। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप निकालें, अगर आपके पास कहीं गूगल हो, आप निकालें सारे डायलॉग्स, आप निकालें जो भगवान श्री राम ने बोले हैं, आप सारे डायलॉग्स निकालें जो मां सीता ने बोले हैं। एक में भी अगर आपको लैंग्वेज का हल्कापन मिलेगा, एक में भी, मैं कलम रख दूंगा, दोबारा कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अगर ये लिबर्टी ली है, सिर्फ एक पात्र के साथ ली है, या फिर जो कुछ राक्षस हैं वहां, जिनके लिए अचानक मन में बड़ा सम्मान जाग उठा है लोगों के, मैंने हनुमान जी के, बजरंगबली के पात्र के साथ उनके संवाद तो आदरणीय श्री रामानंद सागर ने भी हंसी मजाक वाले ही लिखे थे, हल्के फुल्के ही लिखे थे। उन्होंने अपने हिसाब से लिखे, सन 87 की भाषा लिखी, मैंने 2023 की भाषा लिखी, सिर्फ इतना ही है। अगर भगवान श्री राम के किसी संवाद में कोई हल्कापन आपको मिलता है, ये मेरे सुनने वाले जो दर्शक हैं, एक हल्का संवाद अगर आपको भगवान श्री राम का मिलता है, मैं आज अपनी कलम रख रहा हूं, आज के बाद मनोज मुंतशिर कुछ नहीं लिखेगा। नहीं, लेकिन मनोज मुंतशिर साहब, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस मेरे ख्याल से राम जी हम बहुत बात कर चुके हैं। बस मुझे एक कम से कम 10 लोग और भी हैं, आप जानते हैं आज का दिन कैसा है। ठीक है, सब कुछ कह चुका हूं। बस एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया, हम भी आपसे प्यार से राम राम करते हैं, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ मनोज मुंतशिर आपसे यह कहना चाहता हूं कि फिर आप कहेंगे कि बहुत सारे हिस्से ओम राउत के हिस्से चले गए, कि संवाद सब कुछ नहीं है, संवाद सब कुछ नहीं है। आपने 5 संवादों का जिक्र किया। हो सकता है कि नई जनरेशन वो स्वीकार भी कर ले जाए, जैसा कि आपने कहा कि आपने उन्हें जोड़कर लिखे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जब आप एडिट टेबल पे देखा होगा आपने फिल्म को, बहुत सारे सीक्वेंस इधर से उधर करना, मैंने वैद का जिक्र किया, मैंने लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का सीन भी देखा। आप मुझसे मेरी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे सिर्फ उतनी बात करें, भगवान, अंतिम प्रश्न है, भगवान राम और रावण का युद्ध देखा, क्या आपको लगा कि डायरेक्टर ने, आपने, सबने मिलकर ऐसा नहीं दिखाया कि भगवान राम कई जगह पे बहुत बेबस हैं, बहुत सामान्य किरदार है, ईश्वर की तरह नहीं बिहेव करते? ईश्वर की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए भगवान राम को, बहुत सही दिखाया अगर हमने ऐसा दिखाया। भगवान राम की सबसे जो बड़ी बात है, और भगवान राम से जो इस देश का रिलेशन है, वो पता है क्या है? कोई ये नहीं सोचता कि वो शिव जैसा बन जाएगा, क्योंकि वो हमारी कल्पना से भी परे हैं, वो इतने विराट, वो इतने विशाल हैं। हम भगवान राम को देखते हैं, हमें लगता है इनके जैसे हम बन सकते हैं। भगवान राम ने जनमानस से और आम जनता से अपने आप को कभी बहुत दूर नहीं रखा, वैसा रखा कि हाँ, मैं भी एक साधारण वनवासी हूं, मैं अगर वन में हूं तो मैं एक साधारण सा युवराज था। अपनी साधारणता को असाधारण कर दिखाया उन्होंने। उनको ईश्वर की तरह दिखाना, उनको लार्जर देन लाइफ दिखाना,
मुझे लगता है कि ये कहीं से जो भगवान राम की सहजता थी, उस सहजता के साथ अन्याय होता। तो ये अन्याय हमें नहीं करना था। भगवान राम सरल थे, भगवान राम मानव रूप में जिए, सारी यंत्रणाएं उन्होंने भोगी। पहला जो आप सीन दिखा रहे हैं कि झील के अंदर बैठकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, पहले सीन में जो भगवान एंट्री कर रहे हैं, तो फिर तो वो मानव जैसे रहे ही नहीं कि झील के अंदर बैठ के कौन इतनी देर तपस्या करता है। मानव जैसे है तल में बैठकर। बिल्कुल तपोबल है उनका, बिल्कुल तपोबल है उनका। मैं बड़े बड़े योगियों को जानता हूं जो तकरीबन 15-15 मिनट सांस रोक के रखते हैं। ऐसे कहानियां रोज देखते रहते हैं। वो झील के अंदर बैठ के तपस्या क्यों नहीं कर सकते? 7,500 वर्ष पहले क्या भगवान श्री राम में इतनी भी शक्ति नहीं थी? और वो पुरुषोत्तम थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब हम उनको पुरुषोत्तम कहते हैं तो वो पुरुषों में उत्तम थे, साधारण से बहुत ऊपर थे, लेकिन थे पुरुष ही, देव नहीं थे, ईश्वर नहीं थे पुरुष ही वो। ठीक, आखिरी सवाल ये कि क्या इन संवादों को लेकर आप खुले दिल से मनोज मुंतशिर माफी मांगते हैं? क्या खुले दिल से आप कहेंगे कि नहीं मैं माफी मांगता हूं? अगर 5 माफी बिल्कुल नहीं मांगता मैं। और माफी मांगने की माफी से भी बड़ा कुछ होता है। जब आप माफी मांगते हैं ना, जब आप क्षमा कहते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो क्षमा याचना करने के बाद आप अगली गलती की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये माफी का रेफरेंस है, आप देखिएगा। मैं क्षमा मांगने की जगह मैं इसको एक्शन में डाल रहा हूं, मैं कर्म में डाल रहा हूं। क्षमा मांग के मैं बोल दूं चलिए सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये सॉरी तुम दिन भर में 1000 बार बोलते हैं। उस सॉरी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने एक्शन में डाला, मैंने काम करके दिखाया। तो ये नए बदलाव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपको चाहिए, नए बदलाव कब तक आ जाएंगे? क्या जब तक थिएटर से फिल्म उतर जाएगी तब तक? जी नहीं, इसी हफ्ते लॉजिस्टिकली। और थिएटर से फिल्म बहुत दिन नहीं उतरेगी। ये भगवान श्री राम का नाम है, ये थिएटर से उतरने वाला नहीं है, ये गूंजता रहेगा। 2 दिन में जो हुआ है आप देख रहे हैं, 200 करोड़ का बिजनेस 2 दिन में हो चुका है। और बिजनेस की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये 200 करोड़ का बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने लोगों ने हमारी फिल्म देखी। सवाल पैसे का, भगवान श्री राम का सर कैरेक्टर बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ और संवादों का जिक्र कर रहा हूं, जिन संवादों को आप कह रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी दिखेगा। तो ये जो 5 संवाद हैं, ये जो 5 संवाद हैं, हम पूरी देखिए, इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, पूरी पिक्चर की रीमास्टरिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारा। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल 10,000 स्क्रीन में लगभग फिल्म रिलीज हुई है हमारी। तो 10,000 स्क्रीन तक पहुंचाना और ये फैसला करना, इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए मेरे प्रोड्यूसर्स को, ओम राउत को और श्री भूषण कुमार को, जिन्होंने मेरे कहने पे ये हिम्मत दिखाई कि हाँ बात सही है। उनको भी बात महसूस हो रही है, जनता का सम्मान उनके लिए भी है। वो आगे बढ़ के आ रहे हैं और वो इसको बदल रहे हैं। बहुत बड़ा काम है ये। काम करने में समय जाएगा, सेंसर भी करवाना पड़ता है हमको। ऐसा नहीं कि हम बदल दिए और चला जाएगा, हमें दोबारा सेंसर में फिल्म जमा करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? फिर से सेंसर सर्टिफिकेट आएगा हमारे पास। ये सब करने में 2-3 दिन का समय जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का समय नहीं जाएगा। ठीक, मनोज जी।